ज्ञान का मार्ग को आपको उपदेश करूंगा। मेरे को और आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। जानवर को शिक्षा नहीं चाहिए, जानवर को खाना चाहिए, बट मनुष्य में और आपको शिक्षा चाहिए। इसीलिए परमेश्वर आदम को परमेश्वर बनाया। बहुत पेड़ था उधर। परमेश्वर आदम को और एवल को बनाया। दो पेड़ का एक नाम था, एक जीवन का, सब जीवन। सेकंड क्या है? गुड एंड एविल, मौत का। परमेश्वर आदम और एवाल को बनाया। कैसे बनाया? उसका स्वरूप में परमेश्वर बनाया। कैसे बनाया? मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर का स्वरूप में बना के उसको क्या दिया? चॉइस दिया। सब बोला चॉइस, सोचने का। जानवर को परमेश्वर सोचने का चॉइस नहीं दिया, मेरे को और आपको ही चॉइस है। इसलिए आप सभी लोग का कपड़ा देखो, सभी एक ही तरह डाल के आए आप। सभी लोग का हेयर स्टाइल देखो, अंडरस्टैंड हो रहा है? आपका माँ बाप बचपन में क्या ड्रेस डाला वही डाल रहे हैं आप। अभी क्या क्या डिजाइन चाहिए, क्या क्या ड्रेस चाहिए, कौन चुनते हो? कौन चुन रहे हो? आप गांव को फोन करके माँ इधर एक कपड़ा देखा हूं, वो काला कलर में ली, से पूछते हो क्या? क्या करते हो आप पसंद करके आप क्या करते हो? चॉइस करते हो। चॉइस, सब चॉइस। अभी बेंगलुरु आना कौन निर्णय किया? अचानक आ गया क्या? ओडिशा में सो रहा था, सुबह तो बेंगलुरु आ गया। हमें ऐसे कोई आया इधर? कुछ सुना बेंगलुरु में काम अच्छा है, पैसा मिल रहा है, सुसमाचार आए आपको। आप क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? ओडिशा का कुत्ता इधर आया क्या ट्रेन में? उसको भी आशा है बेंगलुरु जाना, उसको भी आशा है कि नहीं? आशा है उसको। अब कितना भी जाके, बेंगलुरु बहुत अच्छा है, रोड रोड में खाना फेंकता है, इधर ओडिशा लोग कुछ भी नहीं फेंक रहा है, उधर अच्छा खाना मिलेगा। आप कितना भी बोला तो वो क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? उसको क्या चाहिए? अच्छा ऐसा करके खाना डालो, आमीन। तो क्या बात करते हो? कस्टमर को क्या दे हो? वो क्या कर रहा है? पेट में चल रहा है वो, हम सोच में चलने वाला। इसलिए परमेश्वर मेरे को और आपको सोचने का सामर्थ्य दिया। इसलिए परमेश्वर आदम को एवल को कंट्रोल नहीं किया, रिमोट कंट्रोल, लेफ्ट जाओ राइट जाओ। हमें रिमोट कंट्रोल कार देखा आप? रिमोट कंट्रोल में कार सभी आता है ना, पूरा कंट्रोल। परमेश्वर ऐसा आदम को एवल को नहीं बनाया। परमेश्वर सब कुछ बना के उन लोग को क्या दिया? परमेश्वर सोच में स्वतंत्र दिया। आप क्या करो? अभी जीवन का और मौत का क्या किया हूं? गुड, ये क्या है? गुड एंड इविल। हालेलुया। इतना ही। आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी आदम को परमेश्वर बोला जीवन का पेड़ भी रखा हूं, मौत का पेड़ भी रखा हूं, अभी आप ही चुनना। व्यवस्था विवरण
एग्जाम क्वेश्चन दे दिया परमेश्वर। कितना लोग एग्जाम किया? एग्जाम किया स्कूल में, आपको क्वेश्चन पेपर देता है ना। जो अभी व्यवस्था 30 में 18 पढ़ो। हमारा परमेश्वर है ना, टेस्ट भी देता है, आंसर भी दे देता है। आंसर आपको क्वेश्चन पेपर भी देता है, आंसर भी दे। पढ़ो, वो वचन बहुत अच्छा है, पढ़ो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। देखा, तू और तेरा वंश। मैं आशीर्वाद और शाप आपके सामने रखा हूँ, जीवन और मौत आपके सामने रखा हूं। आप और आप संतति अच्छा होने के लिए क्या करो? जीवन को चुनो, जीवन को चुनो। बट बीच में देखो, अभी इधर से अभी क्या के ये दोनों किधर खड़ा हुआ? गुड का मतलब अभी इसमें 0 निकाल दो, गॉड। तो मेरे को जानकारी करना। ईविल क्या है? इधर डी डालो, डेविल। हालेलुया। डेविल को जानकारी करना चाहते हो और मेरे को जानकारी करना चाहते हो। बट ये लोग किधर गए? पेड़ किधर था? उद्यान का सेंटर में था, तभी बहुत पेड़ था। परमेश्वर चॉइस दिया, आप क्या जानकारी करना आशा करते हो। इधर फर्स्ट परमेश्वर बोला जीवन चुनो, बट इधर शैतान आके बात कर रहा है। इसीलिए किसका बात सुन रहे हो? किसका बात सुन रहे हो? इसे लास्ट वीक में बोला, मांगो मांगो, कन्नड़ा में कैसा? केलिरी, केलिरी, सुनो मिलेगा। मांगो मांगो, सुनो। सुनने में, इसलिए यीशु मसीह बोला सुनने में जागृत रहो, क्योंकि आप क्या सुनते हो, आप सोचते हो। शैतान को शक्ति नहीं है, ये दिन में भी नहीं था, आज भी नहीं है, उसको पावर नहीं है, तंत्र है। हमारे गांव में जादू नहीं, झूठ बोला आपको, झूठ को बारी बारी बोल दिया ना, आपको वो स्ट्रांग हो गया। क्योंकि सोच, सब लोग सोच। अभी क्या बोला शैतान? परमेश्वर आपको सच्चा परमेश्वर स्वतंत्र देना तो आपको क्या भी खाने को बोलना था, अभी आपको ये खाने को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को, परमेश्वर बोला आप जानवर नहीं है, आप सोचने का प्राणी है, आप चुनने का प्राणी है, आप क्या चुनते हो वही हो जाएगा। इसलिए आज भी देखो, लड़की को 18 इयर्स के ऊपर आप उसको पसंद का आदमी को शादी कर सकता है। क्यों? सोचा। वही 15 इयर्स में क्या शादी किया तो उसको जेल में डालता है। क्यों? वो सोचने का नहीं, वो बच्चा है। वो हो रहा है। क्यों नहीं आदम को, एबल को नहीं रोका? वो दोनों बच्चा नहीं है, वो दोनों कौन नहीं है? दोनों भी बड़ा है, सोचने का सामर्थ्य है। परमेश्वर अभी क्या किया? इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आपका चुनने में परमेश्वर कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। आज भी आप जाके दारू पी सकते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। दारू पी तो किसको इफेक्ट होता है? आपको इफेक्ट होगा। इसे सिगरेट पैक में लिखा है, स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। पढ़ के ही बहुत स्मोक कर रहा है स्टाइल के लिए, बाद में कैंसर लेके आता है। कौन कैंसर को दिया? क्या मालूम नहीं परमेश्वर मेरे को कैंसर। परमेश्वर कैंसर नहीं दिया, सोचा। क्या सोचा? लिखा है उधर, क्या लिखा है? बीमारी आएगा। गुटखा पान में लिखा है ना, कैंसर आ गया, ऐसे दिखा। फोटो भी डाल दिया, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ रहा है। हमारा आदमी पढ़ने को नहीं माता, ठीक है, आदमी को फोटो डाल दो। आज देखा ना हंस में, हंस पैकेट में ऐसे रहता है, वो देखता है आने दो हमें, इसीलिए आ रहा है। कौन चुना? कौन चुना? कौन चुना? लड़का कौन चुना? कपड़ा कौन चुना? खाना कौन चुना? काम कौन चुना? एजुकेशन कौन चुना? सब कुछ आप चुनते हो। परमेश्वर सुनने में माता पिता को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आप ही चुना।
क्यों मालूम है? परमेश्वर किधर भी नाम नहीं लिखा, सभी को सोचने को सामर्थ्य दिया। रोशनी आ रहा है? हालेलुया। मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान, वो जाति मनुष्य बनाया, परमेश्वर एक ही है। वो कौन है, कैसा है, आप भी सोचना। क्रिश्चियन जाति है, हिंदू जाति है, मुसलमान जाति, जाति परमेश्वर नहीं बनाया, जाति जानवर को बनाया। रोशनी आ रहा है? अभी वो क्या किया, किधर किधर किसका बात सुना, किसका बात सुना? इसलिए क्या हुआ, जीवन राज करना था उनके अंदर, अभी क्या किया, मोद दुष्ट आत्मा उनके अंदर राज करना स्टार्ट किया। जब दुष्ट आत्मा आया ना, योहान सुसमाचार 10:10 में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। इसलिए आपको शैतान को जगह दिया तो आपके जीवन में दुष्ट लोग आपके लाइफ में जरूर आएगा, क्योंकि चोरी करने के लिए, क्योंकि आप रास्ता ओपन कर दिया ना। किसको जगह देते हो? जीवन को जगह दिए तो जीवन बढ़ाएगा, मौत को जगह दिए तो आपको मारेगा। अभी आदम क्या किया, शैतान को जगह दिया, इसलिए उसका शरीर में बीमारी, मानसिक में डिप्रेशन, आत्मा में दुख, सभी जीरो हो गया। इसे बोलना है योहान और नीति वचन 4:11 में, शिक्षा देता है परमेश्वर, किसी को फोर्स नहीं करता है। अब क्यों चर्च को आते हो इधर, क्या आपको जाति बदली नहीं कर रहा है, हम अच्छा शिक्षा दे रहा है। आप सोचना, आप सोचना। इसलिए सुसमाचार बोल रहा है, आपको पसंद है तो आओ, यीशु बुला रहा है, यीशु फोर्स नहीं करेगा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। क्यों बुलाए, क्यों यीशु बुलाना? क्योंकि आप पापी नहीं है। पहला बेटा था, सब बोला मैं कौन था? पहला आदम कौन था? बेटा था। आमीन। बाद में पापी हुआ। आमीन। यीशु क्यों आया? यीशु बच्चे को छुटकारा देके उसको फिर से बच्चा बनाने के लिए। आधा सुसमाचार नहीं बोलना हम पापी था, यीशु पापों को छुड़ाने के लिए यीशु जगत में आया, नहीं है। वो बेटा ही था, शैतान को बात सुना, पापी हो गया, अभी पाप से वो मर रहा है। इसीलिए अभी देखो आपका पति, आपका पिता बहुत बड़ा अजमीर है, बहुत आशीर्वाद का व्यक्ति, बट बीच में एक चोर आया, आपको क्या कर दिया, आपको लेके जाके आपको गरीब का घर में रख दिया। खाने को दिक्कत हो रहा है आपको, सभी दिक्कत हो रहा है, बट एक आदमी आपको सुसमाचार बोलता है, ये आपका पिता नहीं है, वो पिता, आपका पिता अजमेर का पिता है, आपका अजमेर का पिता है। आपको मालूम हो गया तो आपको कैसा होते हो, क्या सोचते हो? ये चोर है, आपका बाप नहीं है। आपका सच्चा परमेश्वर, आपका सच्चा बाप बहुत अजमेर है। आप ऐसा अकल में रहना और कष्ट में रहना मर्जी नहीं है, पसंद नहीं है। ऐसा सुनते क्या होता है आपको, कैसे लगता है? कैसे लगता है? मैं भी मेरा पिता का घर जाना आशा करता हूं। इसलिए रक्षा के बारे में आपको मालूम नहीं हुआ तो क्रिश्चियनिटी लाइफ आपको क्या, चर्च को जाना रक्षा कर दिया, क्या रक्षा कर दिया, क्या रक्षा कर दिया, किधर से रक्षा कर दिया? बाइबल बोल रहा है एडम इज सन ऑफ गॉड। एडम कौन था? यीशु समाचार, सन ऑफ गॉड। क्या हुआ? बीच में शैतान को जाके दिया, वो पापी हो गया। यीशु क्यों आया? पापियों को छुटकारा देने के लिए नहीं, मेरे को फिर से परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए। हालेलुया। मैं और आप कौन है? बेटा होने के बाद फिर से वही जीवन क्या है? आज भी परमेश्वर बोल रहा है, जीवन का रास्ता चाहिए, मौत का रास्ता चाहिए। अब बेटा हो, क्योंकि आदम भी बेटा था। से बहुत लोग बोलते यीशु के अंदर क्यों मेरे को दरिद्र है? इधर भी चुनने का सामर्थ्य है, इधर भी चुनना है। इसलिए हम चर्च को आता है। क्यों चर्च को आता है? उधर एदेन में पिता शिक्षा दिया, अभी एदेन चर्च है, चर्च से परमेश्वर अभी मेरे द्वारा आपको शिक्षा दे रहा है। आप ही चुनना, दरिद्र में रहना, बीमारी में रहना, आपका मर्जी। पवित्र आत्मा को रोशनी देने।
हालेलुया। इसीलिए आमीन, ये वचन क्या बोल रहा है? ज्ञान का शिक्षा। क्योंकि मेरे को और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्यों क्या चाहिए? परमेश्वर को देखने को मत आओ, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का रास्ता हमको जानकारी होना। आमीन। क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में क्या नहीं है? हमको रोशनी नहीं है। इसलिए मैं इधर आया तो हमको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बारे में आपको हम शिक्षा देता है, शिक्षा देता है। परमेश्वर कौन है हमको मालूम नहीं है। आमीन। हमको ये मालूम है, आमीन, वो आपको मदद नहीं करेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होना। आमीन। यूहन्ना 17:3 पढ़ो। थोड़ा आज परमेश्वर के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। परमेश्वर को जानकारी करने में आपको क्या है? अनंत जीवन है। आमीन। इसलिए देखो, अभी कोलोस्यर 1:21 पढ़ो। कोलोस्यर पुस्तक 1 अध्याय 21 पढ़ो। और तू वे दुष्कर्म करी तुम्हें मागे ईश्वर को ठाकुर तो मनोरे तान प्रसन्न। हालेलुया। पढ़ो मां। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे काम के कारण मन से बैरी थे। मन से आदम जब गलत चुना, मन में, सब बोला मन में परमेश्वर से अलग हो गया, उसका मन खराब हो गया, उसका मन परमेश्वर को विरोध हो गया। इसीलिए क्या अच्छा हो गया? परमेश्वर को मानता है। कुछ खराब हो गया, शत्रुत्व है उसका माइंड में, शत्रु, इसलिए परमेश्वर गाली देता है। क्योंकि मन में क्या नहीं है? अभी परमेश्वर के बारे में अच्छा रोशनी नहीं है। क्योंकि माइंड क्या हो गया? अंधेरा हो गया। मन परमेश्वर को, क्योंकि दरवाजा क्या हो गया? अंदर जाने को दरवाजा ही बंद हो गया। इसे परमेश्वर के बारे में जानकारी करने को नहीं हो रहा है। हालेलुया। ऐसा हो रहा है। रोमियो पुस्तक 1 में आओ। रोमियो पुस्तक 1 में रोमियो पुस्तक 1 में 23 पढ़ो। 21 से पढ़ो मां। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो देखा, गया। निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। अभी माइंड क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। अभी कितना लोग लालबाग गया है इधर बेंगलुरु में? लालबाग कितना हाथ ऊपर करो, कितना लोग लालबाग गया है? लालबाग गया है? अच्छा है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है पूल सभी? अंधे को लेके जाओ। आप अंधे को लालबाग लेके गया तो आप कितना भी उसको पूल ऐसा है, पूल है, हमें उसको क्या है? उसको अंधेरा ही दिखता है। परमेश्वर के बारे में अंधे को कितना भी बोला तो भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर धीरे 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 से आदमी को क्या किया? आमीन, उसका नाम से स्टार्ट किया। अब्राहम को बुलाया नाम से। आमीन। ऐसा 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 स्लो में, इसलिए बोलता है प्रोग्रेसिव रेवलेशन। थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि माइंड ब्लॉक हो गया ना, माइंड अंधेरा हो गया ना, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा, आमीन। पूर्ण पिक्चर किधर है मालूम है? यीशु का ग्लास डाला तो आपको मालूम होगा। यीशु का पिक्चर आपको मालूम नहीं हुआ तो ये ओल्ड टेस्टमेंट आपको बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट बहुत डेंजर है। यीशु का चश्मा लगा के पढ़ा तो ही आपको समझेगा, क्योंकि परमेश्वर के बारे में आप देखा तो टेररिस्ट जैसा रहता है ओल्ड टेस्टमेंट। हालेलुया। लकड़ी उठा तो पत्थर में मारना। आमीन। एलिया बोलता है, मैं परमेश्वर का मनुष्य तो आग आने दो।
कितना ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा है आप? थोड़ा सोचो आप ही। अभी मैथ्यू जाशुआ, परमेश्वर जाशुआ को बुलाता है, जाशुआ आओ इधर, जाओ गांव में एक बच्चे को भी, एक घर वालों को भी मत छोड़ो, एक जानवर की मत छोड़ो, सबको मार डालो, ऐसे बोला तो आप क्या करेगा? क्या परमेश्वर है? सोचते हो ना, सच में उस जगह में यीशु है तो नहीं करता। अंडरस्टैंड हो रहा है? इसीलिए बच्चे को मारो बोल रहा है, एक व्यक्ति को मत छोड़ो बोल रहा है। इसलिए यीशु के बारे में रोशनी नहीं आए तो ये ओल्ड टेस्टमेंट आपको बोल देंगे। इसलिए बहुत ओल्ड टेस्टमेंट है, परमेश्वर के बारे में अच्छा पिक्चर नहीं है, परमेश्वर मारेगा, वो करेगा, ये करेगा, क्योंकि परमेश्वर के बारे में रोशनी नहीं है। इसी चर्च को आना, इसलिए आपको पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो रोशनी देगा। परमेश्वर पर भरोसा के तो प्रेयर पावर हो जाएगा। प्रेयर क्यों पावर नहीं हो रहा है मालूम है? आपको पिता कौन है आपको मालूम नहीं है। रोशनी आ रहा है? हालेलुया। इससे मैं आपको वो एक एग्जाम बोलता हूं ना, आपका अच्छा बाप है, आपको मैजिस्टिक में वेट कर रहा है, आपका बाप बोला जल्दी आ जाओ मैजिस्टिक गांव जाना, आप बोलते हो पैसा नहीं है पापा, ठीक है आप क्या करो, ऑटो ओला कुछ बुक करके आ जाओ, मैं पैसा दूंगा। वो बोलता है अभी आप आमीन, वही उधर बुक कर देगा, अभी कार भी आपके सामने आया, अभी आप बैठे हो, आपके बाप के बारे में अच्छा रोशनी है तो वो कार में बैठ के एंजॉय करके देखे वाह सुपर, ऐसा आएगा। नहीं तो 1000 बार फोन करेगा, पापा मैजिस्टिक में है, भाग गया, पापा मैजिस्टिक में है, क्योंकि इधर कार को पैसा देना। अच्छा हो रहा है? क्यों बहुत लोग प्रार्थना ज्यादा करता है? क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा है तो रेस्ट में रहेगा। इसलिए जानकारी स्ट्रांग हो गया तो आपको क्या होगा? भरोसा स्ट्रांग होगा। कितना लोग ट्रेन में जा रहे हो ना, आपका माँ बाप का फोटो पॉकेट में रख के जाओ, आपको वही डर ही रहेगा, बट आपका बाप को माँ को साथ में लेके जाओ, आपको डर नहीं रहेगा। डिफरेंस अंडरस्टैंड हो रहा है? अभी रात में जो था वो ऐसा हो गया, अमीन आप क्या पर्स ले तो मेरा बाप मेरा माँ 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 ऐसा करते हो, आपको वीरता आ जाएगा क्या? अभी आप सो रहे हो, आपका माँ बाप साथ में ही है, घड़ा 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 होगा तो क्या देखते हो? माँ बाप, वही रेस्ट लाइफ। इसलिए परमेश्वर को देखने से विश्वास नहीं आता है, जानकारी करने से रोशनी आता है। हालेलुया। चलो आज भी गांव में देखो, आमीन, ठीक है, स्टोरी नहीं चाहिए अभी, ये पढ़ो, आमीन। क्या हुआ? बुद्धि में क्या हुआ? परमेश्वर के बारे में जान के नहीं। इसीलिए एक रोशनी देता हूं। परमेश्वर कौन है मालूम है? परमेश्वर किधर है? परमेश्वर किधर है? परमेश्वर किधर है? आकाश, आमीन, स्वर्ग में। स्वर्ग बोलता है ना। थोड़ा मैं आपको एक सोच देता हूं, स्वर्ग बड़ा है और परमेश्वर बड़ा है। स्वर्ग किधर था? स्वर्ग किधर था? स्वर्ग किधर है? परमेश्वर स्वर्ग में ऐसे लिखा है। अभी स्वर्ग बड़ा होना और अभी आप ये बिल्डिंग बड़ा है, आप बड़ा है, आप ये बिल्डिंग में है ना, इसलिए आप छोटा है ना। ये बिल्डिंग बड़ा है, आप बड़ा है, बिल्डिंग ही बड़ा है। वही मैं पूरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्वर्ग बड़ा है और परमेश्वर बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग भी अंदर से ही आया है, स्वर्ग ही अंदर से आया। इतना बड़ा परमेश्वर, देखो इन लोग को बुद्धि क्या हो गया? बुद्धि क्या हो गया? अंधेरा हो गया ना। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 23 पढ़ो। परमेश्वर का महिमा को छोड़कर और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आमीन। परमेश्वर
मनुष्य, जानवर। इन तीन में कौन बड़ा है? इन तीन में कौन बड़ा है? आप ये आंसर देना। सभी नींद भागने दे यीशु मसीह के नाम में। कोई स्वर तो उठाओ, ऐसा कर दो। इन तीन में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? मनुष्य बड़ा है, जानवर बड़ा है? तो वचन क्या बोल रहे हैं मालूम है? परमेश्वर को इतना नीचे लेके आया, उधर ढूंढ रहे हो, पत्थर में, पेड़ में। इसीलिए उसका महिमा को आप निराकर किया ना। इसीलिए परमेश्वर क्या किया? देखो पढ़ो अभी, इस कारण 24 से पढ़ो माँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं को छोड़ दिया। मन का अभिलाष क्या है? मन का अभिलाष क्या है? इसीलिए वो परमेश्वर क्या प्लान में जगत को बनाए ना, उसका विरोध काम करने लगा। इसीलिए क्या हुआ? लड़की लड़की शादी, लड़का लड़का शादी। वो मन परमेश्वर कर दिया ऐसा। मैंने बाइबल ही बोल रहा है। क्यों? इतना बड़ा परमेश्वर को इतना लो लेके आया ना, इसलिए माइंड क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हालेलुया। शरीर को परमेश्वर क्या कर दिया? दे दिया। आमीन। कितना अच्छा देखो, 26 पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच काम को छोड़ दिया। देखा? यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के देखा? स्वभाव का विरोध। स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? लड़की क्यों, लड़का क्यों? परमेश्वर एक आमीन आदम को रेवल को क्यों बनाया? क्यों बनाया? एक पवित्र संतान आने के लिए। क्यों? रोशनी आ रहा है? क्यों दोनों एक हुआ? पवित्र संतान होने के लिए। अभी क्या हो गया? लड़की लड़की अभी शादी किया तो पवित्र संतान आएगा? संतान आएगा? परमेश्वर को पिक्चर में बोल रहा हूं। प्रॉब्लम किधर है? परमेश्वर के बारे में ठीक पिक्चर नहीं आए तो आपका लाइफ भी ऐसे ही हो जाता है। अंडरस्टैंड हो रहा है? आप बड़ा है, जानवर बड़ा है? आप बड़ा है, पत्थर बड़ा है? आप बड़ा है, पेड़ बड़ा है? आप बड़ा है, पहाड़ बड़ा है? कौन बड़ा है? आप बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है? आप बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? अभी परमेश्वर को कितना नीचे लेके आ गया, उनका माइंड ऐसा डार्क हो गया ना। इसीलिए क्या हुआ? आमीन। परमेश्वर को उधर ढूंढने लगा। अभी आपका गांव किधर है? गांव में आपका माँ बाप गांव में है। इधर एक बिल्ली जा रहा है, अम्मा कैसे अम्मा, ऐसा बोला तो आपका माँ गांव से आया, अभी गांव से सूटकेस लेके आपको घर को आ रहा है। अभी बिल्ली को मम्मी कैसे मम्मी, अमीन अच्छा है ऐसा बोला तो मम्मी को गुस्सा आएगा कि नहीं? मम्मी इधर जिंदा आया, आप अमीन। क्यों? माइंड वो पागल है, पागल हो गया, ऐसा करता है। क्यों पागल हो गया? माइंड जीरो हो गया। इसीलिए यीशु क्यों आया? यीशु जाति बदली करने के लिए आया। माइंड में करप्ट हो गया ना, माइंड अंधेरा हो गया ना, इसीलिए मनुष्य रूप में आके उन लोगों के लिए मरा, पाप मोद देता है। इसीलिए यीशु आया, माइंड में रोशनी आ जाता है, इसीलिए ज्ञान आ जाता है। आमीन। आमीन। थोड़ा परमेश्वर के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। वो कौन है? परमेश्वर मेरे और आपके जैसा श्वास लेने वाला नहीं, क्योंकि श्वास को बनाया। मेरे को और आपको ये ऑक्सीजन चाहिए, बट उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो आत्मा है, सर्वशक्तिमान। हालेलुया। थोड़ा लिख के आया, लिखता बोलता हूं। परमेश्वर को पास्ट नहीं है, परमेश्वर को फ्यूचर नहीं है, परमेश्वर एक ही जैसा ही। परमेश्वर को आरंभ नहीं है, परमेश्वर को जन्म भी नहीं है, परमेश्वर को मौत भी नहीं है। सभी अंदर जाना। परमेश्वर लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। माइंड कंफ्यूज होता है ना?
उसकी आत्मा को परमेश्वर मनुष्य को बना के आत्मा को भेजा, आत्मा को भेजा। वो कौन है? आत्मा है। ये जगत को एक शरीर चाहिए था, क्योंकि मनुष्य शरीर में, मन में क्या हो गया? पापी हो गया। आत्मा रक्षा होना, इसलिए हमारा आत्मा क्या है? परमेश्वर को तड़पता है, तड़पता है। जानवर परमेश्वर को नहीं तड़पता है, कपड़ा नहीं डालता है जंगल में, मनुष्य परमेश्वर को तड़पता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से आया, आत्मा परमेश्वर से आया, इसे ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। एक ढूंढेगा नहीं तो गुस्सा करेगा, दोनों में करते रहता है। आमीन। इसे परमेश्वर क्या नहीं है? कलर नहीं है। एक वचन बोलता है, आकाश के आकाश भी उसको होल्ड करने को नहीं होता है, इतना बड़ा परमेश्वर है वो। आमीन। यो पुस्तक में लिखा है, बिजली है ना, बिजली हाथ में पकड़ के छोड़ता है। बिजली को देखा आप? एक बिजली आता है ना, ऐसा आता है ना आकाश में, देखा आप? एक बिजली का पावर 1 ईयर का, 1 ईयर अमेरिका को नॉन स्टॉप करंट सप्लाई कर सकता है। आज तक ये बिजली किधर से आ रहा है पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। वो बिजली को परमेश्वर पकड़ता है। थोड़ा सोचो कि इतना छोटा परमेश्वर है वो, हाँ? बिजली को हाथ में पकड़ता है। वो बनाया कैसे? आप देख सकते हो, बाइबल बोल रहा है कोई भी उसको देखने को नहीं होता। नेक्स्ट, परमेश्वर को क्या नहीं है? मेरा और आपके जैसा शरीर नहीं है। क्या नहीं है? अब बाथरूम जाते हो, गिर जाते हो, आपा ऐसा बुलाते हो, ए स्मेल में नहीं आऊंगा, ऐसे बाहर, उसको शरीर नहीं है। बाथरूम पिट में काम करता ना, बहुत लोग बाथरूम पिट देखा तो रोड में बाथरूम पिट में काम कर रहा है, एक आदमी गिर गया, डूब रहा है, आमीन आमीन रो रहा है, यीशु यीशु मदद करो, वो तू गंदा है, मेरे को नहीं आता हूं। आमीन। शरीर नहीं है, वो आत्मा है, उधर भी आएगा। आमीन। वो लाजर मरा ना, सभी लोग बोला स्मेल आ रहा है, हम नहीं जाएंगे। कौन जाके उसको उठाया? आप सोच रहे हो, उसका बाद जीवन है। आमीन। आत्मा जाके उसको उठाया। परमेश्वर को गंदा स्मेल मालूम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है। इधर आए तो आपको परमेश्वर के बारे में आपको माइंड ब्रॉड होना। हम क्या सोचते हैं? छोटा बना के पॉकेट में रखता है ना, पॉकेट में नहीं है वो, क्रूज में नहीं है वो सर्वशक्तिमान। आमीन। हालेलुया। वो आश्चर्य नहीं होता है, सरप्राइज भी नहीं होता। हाँ आदम तू गिर गया, आमीन, आश्चर्य नहीं होता है, सरप्राइज भी नहीं होता है, सब कुछ मालूम है उसको। आगे भी मालूम है, अभी भी मालूम है, फ्यूचर भी मालूम है। वही तो परमेश्वर। इसलिए बाइबल देखो, आमीन, आरंभ भी है, ये जगत अंत भी लिखा है। सरप्राइज नहीं है। हो भूकंप हो गया, ओयो मैं मालूम ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? सर्वज्ञानी, ऑल नोइंग गॉड। हालेलुया। बाइबल में एक मैथ्यू में लिखा है, आपका बाल को भी काउंट करके रखा है। आप काउंट किया? आज कंप्यूटर आया है, बाल को काउंट कर देगा इसे। एक बाल गिरा तो क्या नंबर गिरा उसको मालूम, कंप्यूटर दिखाएगा क्या? रोशनी आ रहा है क्यों? वो सभी बाइबल में लिखा मालूम है। परमेश्वर को छोटा मत सोचो, वो सर्वशक्तिमान, सभी मालूम है। आपको छोटा में मत, आमीन। हमको रूम चाहिए, बेडरूम बड़ा, परमेश्वर को छोटा रूम बना देते हैं, उधर हमें उधर रहो आप। रोशनी आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, द डीपर यू गो द डीपर यू गेट। उसको जानकारी करते करते आपका जीव जल, आपकी आत्मा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बड़े बड़े काम करेगा। देखो नीति वचन 9 में आओ, 1 मिनट जाएंगे उधर। नीति वचन 9 में 10 पढ़ो। यहोवा का भय मानना
बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नेक्स्ट वचन, मेरे द्वारा तो तेरा मेरे द्वार आपका आयुष बढ़ाएगा। मेरे द्वार आपको आयुष बढ़ाएगा। सब परमेश्वर मेरा आपका आयुष कौन बढ़ाएगा? आयुष किधर है? देखो आज कितना लोग फटाफट मर रहा है। क्यों? बिजी भाग रहा है। मत भागो, क्योंकि मेरे को और आपको, मेरा जगत में नहीं हूं, उसका जगत में मैं हूं। उसको जानकारी करने के लिए मेरे को और आपको जन्म किया है, इसलिए वो जानकारी करना आशा किया तो आपका आयुष बढ़ाएगा। हालेलुया। इसे आज बिजी है, मैं डॉक्टर होना, मैं वो होना, मैं इंग्लैंड जाना, मैं अमेरिका जाना, मैं घर बनाना, वो सेविंग करना। परमेश्वर के तो कौन पैसा देता है? फट ऐसा मरेगा ना, वहां बाद में आपका पैसा गाँव सभी कौन खाएगा? मैं और आप इधर से चलने वाला नहीं है, इधर से चलने वाला। आमीन। जानवर इधर से चलेगा, इधर सिर कैसा हुआ तो पेट में भूख लगा तो ऐसा इधर रख दिया उसको स्मेल, इसीलिए उसको किधर खाना है, करक से आके खाएगा। आपको बोर्ड मत दिखाओ, अमी चिट्टी को इधर मैं शुगर रखा हूं आके खाओ, ऐसा बोर्ड मत लिखो, करट से आएगा। बट मनुष्य का ऐसा नहीं है, बोर्ड रखा तो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को आपको किधर है सिग्नल, किधर है सिग्नल? इसलिए पवित्र आत्मा आके मेरे को और आपको चलाएगा। भजन संगीत 32 में आओ, 32 में आओ। 8 में पढ़ो, भजन संगीत 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, संपत्ति दिया करूंगा। मैं तुझको कौन सा रास्ता जाना, मैं आपको सिग्नल्स दूंगा। क्या चाहिए आपको? किधर है सिग्नल आपका? अंदर है। परमेश्वर किधर है? सर्वशक्तिमान। आकाश भी उसको रखने को जगह नहीं है, बट परमेश्वर मेरे और आपका अंदर आना चाहता है। हालेलुया। तो ना बड़ा परमेश्वर किधर आना चाहता है? अब छोटा मत सोचो, आप बहुत बड़ा है। परमेश्वर आपके अंदर आके उतरित होता है, इसलिए मनुष्य को बनाया। इसलिए बाइबल बोल रहा है आप ही उसका मंदिर है। मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? इसलिए एक व्यक्ति का अंदर 2000 दुष्ट आत्मा था। एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्मा उसको मारने का नहीं हुआ। क्यों? मनुष्य का आत्मा बहुत पावर है। इसलिए परमेश्वर मंदिर में रहना नहीं आशा करता है, आपके अंदर आना चाहता है। इससे बाइबल बोल रहा है कोटकोटा कर रहा हूं, आप दरवाजा ओपन करो, मैं अंदर आ गया तो मैं आपको चलाऊंगा। हालेलुया। कितना अच्छा है देखो। 32 में पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। क्यों मेरे को ये नहीं हो रहा है? क्यों परमेश्वर मेरे को ये नहीं हो रहा है? वचन 1 पढ़ो, आपको मालूम होगा। क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है जिसका अपराध क्षमा हुआ है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे, क्योंकि वो अपराध क्षमा हुआ तो जिसका, आमीन। दाविद बोल रहा है क्योंकि पाप परमेश्वर को रोक रहा है, इसलिए यीशु क्रूस में क्यों मरा? मेरा और आपको पाप क्षमा करने के लिए। इसलिए क्षमा हो गया तो अभी मेरा और आपके अंदर वो आ जाता है। अभी मैं और आप उसके रास्ता में चलने के लिए पुल करता है। इसलिए प्रार्थना करो। क्यों? भक्ति व्यक्ति होने के लिए नहीं, आपका आशीर्वाद ठीक जगह में रहेगा। इसलिए यहोवा मेरा, हमारा नहीं बोला, मेरा। आपका चरवाही होना, पर्सनल। अभी शादी करते हो ना, ये मेरा वाइफ, हमारा वाइफ बोलता है। कभी शादी होता है ना, बोलते हैं ये मेरा, ये हमारा बाप,
ये हमारा बाप, ये हमारा बाप। अभी 4 बेटा है, 4 बेटा क्या बोलता है? मेरा बाप नहीं बोलता, हमारा बाप। बट वाइफ को क्या बोलते हैं आप? हाँ, हमारा बोलते हैं क्या? का मतलब क्या है? हर एक आत्मा को यहोवा आपका चरवाई होना तो आप ही चुनो। कौन है आपका चरवाई? आज बहुत लोग का चरवाई पैसा है, बहुत लोग का एजुकेशन है, माँ है, बाप है, टैलेंट्स है, देश है, जाति है चरवाई। हमारे जाति लोग क्या बोलता है? हमारे जाति आपका जाति छोड़ो, परमेश्वर आपको चरवाई होना चाहता है। कुछ तो रोशनी चमकने दे यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा को शक्ति देने दो। हालेलुया। इसलिए दावीद बोल रहा है, मेरा यहोवा मेरा चरवाई, मेरे को कुछ घाटी नहीं। क्यों? मेरे को वो क्या करेगा? चलाएगा, शिक्षा देगा, ट्रेनिंग देगा मेरे को। इसी नीति वचन देखो, माँ का शिक्षा सुनो। माँ का मतलब क्या है? कलीसिया का शिक्षा सुनो, क्योंकि वो शिक्षा क्या करेगा? आपको दर्द से बाहर लेके आएगा, बीमारी से बाहर लेके आएगा, समाधान लेके आएगा, खुशी लेके आएगा। हमको शिक्षा चाहिए। किसका शिक्षा सुन रहे हो आप? रूत उसका अच्छा माँ का बात सुना, सासू माँ का बात सुना, बोआस मिला। हेरोद राजा उसका वाइफ का बात सुना, यूहन्ना का सिर को काट दिया। क्योंकि क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? कौन है आपका चरवाई? कौन है आपका चरवाई? बहुतों को रस्सी चरवाई, बहुतों को कपड़ा चरवाई, कलर चरवाई। मेरे को ब्लू ड्रेस डालते तो बहुत लोग प्यार करते। वो चरवाई नहीं होना। आज मैं सुबह उठा, राइट में उठा तो लेफ्ट गया। यहोवा। बहुत लोग गधे को देखते हैं, उसे बोलते हैं मेरे को देखो तेरे को योग आएगा, लिखा है। कितने लोगों को देखा, पढ़ा है? आदम आंखें ओपन किया ना, किसको देखा सोच रहे हो? परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को देखा। गधे वैसा किया ना, आंखें ओपन किया, क्या देखा? परमेश्वर क्या देखा? उसका छाई देखा, परमेश्वर का छाई। यीशु जैसा आदम, इसलिए फर्स्ट आदम, सेकंड आदम। इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर देखने में कैसा है मालूम है? मैं बोलता हूं, देखो, माई गॉड लुक्स लाइक जीसस। मेरा परमेश्वर यीशु के जैसा दिखता है। उसको छाये नहीं है, कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट उसका छाये में एक मनुष्य को बनाया ना, उसका छाये में बनाया ना। रोशनी आ रहा है परमेश्वर बारे में, कुछ रोशनी आ रहा है अंदर। हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका दर्शन परलोक जाने में नहीं रहना। फिर से मैं बोलता हूं, मेरा और आपका दर्शन। आज क्रिश्चियन लोग क्या है ना, मैं मर गया तो परलोक जाना चाहता हूं, परलोक जाना चाहता हूं, परलोक का मेरा और आपका टारगेट नहीं रहना। हालेलुया। मेरा आपका टारगेट किधर रहना? परलोक नहीं है। हमें जॉन सुसमाचार 14:6 पढ़ो, फटाफट पढ़ेंगे। ये परलोक है। कितने लोग परलोक जाना चाहते हो? कितना लोग परलोक जाना? आपका अल्टीमेट एम क्या है? आप यीशु को स्वीकार करो, आप परलोक जाएगा। परलोक जाएगा, परलोक जाएगा। बहुत लोग यही बोल रहे हैं, परलोक नहीं है अल्टीमेट गोल। परलोक जाना जाना है कि नहीं? कितना लोग ओडिशा से आया? उड़ीसा से आप ओडिशा जाना आशा करते हो और आपका घर जाने का आशा करते हो? बट आपको घर जाना तो किधर ही जाना? आप ओडिशा आपका घर है? ओडिशा में आपका घर किधर है? अभी ट्रेन से उतरा, ओडिशा आ गया, हाँ ओडिशा आ गया। हमें ऐसे सोचते हो, उधर से बस लेते हो, किधर जाने का? आपका घर, दूसरों का घर नहीं है। आपका घर, सब बोला आपका घर, मेरा घर। वैसा ही परमेश्वर मनुष्य को बना के उसको परलोक लेके जाने के लिए नहीं। ये वचन बड़ा रोशनी आएगा। मैं ही मार्ग, मैं ही सच, मेरे जीवन हूं, मेरे द्वार कोई भी
परलोक कहा नहीं आएगा, नहीं बोला, पिता के पास नहीं आएगा का मतलब क्या है? मेरा और आपका घर परमेश्वर का अंदर है। मेरा और आपका सांत्वन परलोक में नहीं है, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का अंदर, परमेश्वर का अंदर। आमीन। इसलिए अभी मनुष्य परमेश्वर का अंदर आ गया तो उसका मैरिज लाइफ खुशी होता है, उसका काम खुशी होता है, क्योंकि अभी देखो अभी बोल रहा हूं, हमको कितना परमेश्वर है? हाँ? 3 नहीं, हमको एक ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। कौन है वो लोग? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। अभी 3 कौन है? 3 परमेश्वर नहीं है। ये बुढ़ा, ये बेटा, आमीन, ये हवा, वो नहीं है। परमेश्वर एक ही है। हमको है ना, शरीर है, आत्मा है, प्राण, मन भी है, वैसे बट 3 एक ही है ना। बट 3 लोग एक ही है, बट 3 लोग का मन अलग है। 3 लोग का मन क्या है? इसलिए यीशु को गेत्सेमनी में प्रार्थना किया, आपका मर्जी मेरा मर्जी होने दो। यीशु क्या प्रार्थना किया? यीशु कौन है? यीशु ही पिता है। आमीन। यीशु ही आत्मा। आमीन। आमीन क्या है? त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी बोलते हैं हम, है ना। बट दोनों 3 भी एक ही मन, एक ही सोच, एक ही आइडिया। इसलिए उत्पत्ति 1:26 में लिखा है ना, हमारा छाये में, हम, मेरा छाया नहीं लिखा है, हमारा का मतलब पवित्र आत्मा, यीशु पिता का छाये में आदम को परमेश्वर बनाया। इसलिए हमको, आमीन, 3 काम अलग है बट एक ही परमेश्वर। हमको कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है, बट मन अलग है। मन क्या है? पवित्र आत्मा प्रेयर किया तो क्या प्रार्थना करेगा? पिता का मन को ही वो प्रार्थना करेगा। अंदर हो रहा है? यीशु मसीह प्रार्थना किया, मेरे को ये क्रूस को हटा दो, ये बर्तन मेरे को नहीं चाहिए, बट मेरा मर्जी नहीं, आपका मर्जी है। बट उसका एक मन है, उसका एक मन है, पवित्र आत्मा का एक मन है, बट 3 लोग एक ही मन है। 3 लोग क्या है? 3 लोग एक ही मन है। अभी आदम, एवाड, 1 + 1 कितना है? ये दोनों कितना है? 1 + 1 क्या है? बाइबल का मैक्स में 1 ही है। 1 + 1 शादी में आप दोनों एक हो जाते हैं। परमेश्वर आप दोनों को एक ही देखता है। इसलिए मैं अकेला प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ पकड़ के प्रे करो, पावर है। इसलिए शैतान आया क्या? इधर क्लैश देने के। इसलिए पति और पत्नी का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया तो आपका प्रार्थना कितना रोए तो भी नहीं सुनेगा। 1 पीटर 5 में लिखा है। अंडरस्टैंड हो रहा है? इधर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इज इक्वल टू कितना? 1 + 1 + 1 कितना? 3। बट बाइबल में इधर 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 1। मैथ्स टीचर होना आप। 1 + 1 1। अभी दोनों क्या हुआ? क्या हो गया? एक ही मन हुआ। हमें बाइबल बोल रहा है शादी में, जब शादी में वो आप अंदर आ जाता है। अभी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। जब एक फैमिली में पिता का, पति का मन, परमेश्वर का मन, वाइफ का मन एक होता है ना, वो घर में आकाश ओपन होता है। हालेलुया। इसीलिए घर में क्या है? पत्नी एक रास्ता, पति एक रास्ता, परमेश्वर रो रहा है। चर्च क्या कर रहा है? आपका मन को एक बना रहा है। इसीलिए एक ही मन में हम यीशु का नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। अभी नेक्स्ट, पति, पत्नी, परमेश्वर प्लस कलीसिया एक होना। आमीन।
परमेश्वर का सोच पति को आना, पत्नी को आना, चर्च को आना। जब वन माइंड आता है ना, आकाश ओपन होता है। इसलिए आज कंफ्यूज, शैतान का काम क्या मालूम है? आपका यूनिटी को ब्रेक करता है। इसलिए दो मन कुछ भी नहीं ले सकता है। अभी चर्च क्या कर रहा है? इसलिए बाइबल बोल रहा है, देखो, आप किसी से दर्द हुआ, किसी को दुख हुआ, दान कर रखो, फर्स्ट उससे एक हो जाओ, बाद में आके दान दियो। हमारा मन से शैतान क्या है? डिसयूनिटी करता है, डिसयूनिटी करता है। ये जब घर में हमें पति पत्नी क्या कौन है? एक ही है, सेंटर में परमेश्वर है। इसीलिए आज वर्ल्ड में रिसर्च क्या है, आज बहुत दुख और डिप्रेशन का व्यक्ति लोग, मैरिज के व्यक्ति लोग, क्यों मालूम है? उधर परमेश्वर नहीं। क्योंकि पति दर्शन देने वाला, पत्नी दर्शन को सपोर्ट करने वाला, बट ये दर्शन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से दर्शन नहीं आया तो पति को दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है, इसीलिए दारू पीता है। क्या जीना, बच्चा हो गया, उन लोग को स्कूल भेजना, उन लोग को बड़ा करना नहीं है। परमेश्वर आदम को एक दर्शन दिया, उसको सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट कर। उस रोशनी अंदर जा रहा है। इसलिए योहान सुसमाचार 15 में बोला, हम कैसा एक ही है, वैसे ही उन लोग भी हमारे साथ एक होना आशा करता हूं। अब जाति होने के लिए नहीं, परमेश्वर जाति क्रिश्चियन बनाने के, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं मैं भी प्रे कर रहा हूं, मैं भी चर्च कर रहा हूं। आप घर में आया जाया माता पिता के साथ कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, रिश्ते, इसलिए आपको फैमिली अच्छा मालूम हो गया तो परमेश्वर को आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। इससे देखो, पिता को प्रॉब्लम हो गया तो वाइफ आके पूछता है क्या हो गया, क्या हो गया, बच्चे लोग आ जाता है क्या हो गया, नहीं ऐसा क्रेडिट करना, क्या हो गया। देखो सब यही प्रेयर है। प्रेयर क्या है? आप चिंता में बैठे ना, पिता को बुलाते हो, लॉर्ड मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, मैं क्या करना। उधर क्या है, मैं 3 दिन फास्टिंग करके मैं कैसे परमेश्वर को निकाल के हमें आकाश से नीचे लेके आ जाऊंगा, वो नहीं है। उसका दर्शन में कनेक्ट होना, कनेक्ट हो गया तो ठीक व्यक्ति को परमेश्वर भेजेगा। इसलिए विश्वासी लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर का यही हमारा गाइड है। ये क्या है? हमारा गाइड है। आपके जीवन में एक गाइड का मतलब क्या है? अभी एक जंगल में आप घुस गया है, आपको एक बुक है, मैप है, किधर किधर जाना आना है, गाइड बुक रहता है। नहीं तो आपको मोबाइल में जीपीएस है ना, मैप है ना। अभी एक जगह में आप घुस गया, किधर क्या एरिया मालूम नहीं है, बट आप टाइप किया तो आपका घर जाना वो रूट दिखाएगा, है ना, वो मैप है ना। वैसा ही आपका जीवन का जीपीएस सिस्टम है। आमीन। ये आपको रास्ता दिखाएगा। इसीलिए हम इधर वो शिक्षा दे रहे हैं। हम बहुत लोग मिस कर देते हैं, हम बहुत समय हम छोड़ देते हैं हम। इसलिए परमेश्वर हमको क्या करता है, आप गलत रास्ता जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए अन्य लोग को शादी क्यों मत करो, क्यों बोला मालूम है? आप परमेश्वर छोड़ के दूर जाने के नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा में दुष्ट आत्मा है। इसलिए बहुत लड़की लोग क्या करता है ना, अन्य लोग को मैं उसको बदली कर दूंगा, नहीं होगा उसके, क्योंकि बाइबल बोलता है रक्षा परमेश्वर से आता है। आप रक्षा करने को परमेश्वर है क्या? इसीलिए आज बहुत अच्छा वर्शिप लीडर, अच्छा प्रेयर करने का लड़की लोग रॉन्ग मैरिज करके आज सभी चले गए। क्यों? गाइड मिस किया। विश्वास नहीं आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि हमारा सिग्नल किधर है? आत्मा है। मैं और आप आत्मा है। मैं आपको ये आंख में देख रहा हूँ। मेरा एड्रेस क्या मालूम है? ये कलर, इतना हाइट। आप पुलिस स्टेशन जाते हो ना, मेरा भैया गायब हो गया, ठीक है, उसका एड्रेस बोलो। एड्रेस बोलो का मतलब क्या है? वो कैसा दिखता है, क्या कलर है, काला है, व्हाइट है, कौन सा हाइट है, उसका बाल है, बाल नहीं है, वो एड्रेस है।
घर का ड्रेस, बट मैं अंदर हूं, आप अंदर है। एक खिड़की में मैं आपको देख रहा हूं, मैं अलग हूं। मेरे को अब जानकारी करने को नहीं होता है, मेरे साथ रिश्ते रखने से आपको मालूम होगा। अनुष्ठा हो रहा है, कुछ रोशनी आ रहा है। आमीन। इसीलिए हम क्या करना, ये गाइड क्यों, हम आपको मालूम नहीं, इसे बैल पड़ा इधर आओ, आपको शिक्षा देते 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 क्या होगा आपको, आमीन। क्योंकि वो लड़की के अंदर यीशु रहेगा, वो लड़का के अंदर यीशु रहेगा। अभी दोनों शादी किया तो घर है तो प्रॉब्लम आता है, झगड़ा होता है, क्योंकि हम गिरा हुआ जगत में, कोई परलोक में नहीं है, हम आमीन भूलोक में है। इधर घर में फैमिली में प्रॉब्लम आता है, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, झगड़ा होता है। बट अंदर कौन है, आप पवित्र आत्मा है ना, वो है तो आपको आइडिया देगा, क्या बोलेगा, क्षमा करो, चुपचाप रहो। अभी कुछ हो गया तो किसको लाश है, आपको ही लाश। साइलेंट रहो, टेंशन मत दियो। अंदर पवित्र आत्मा क्या बोलता है, बात करता है। दुष्ट आत्मा तो क्या करेगा, मारो, हमें उसको लगा दो, उसको कुछ हो रहा है, भाग जाओ, क्योंकि दुष्ट आत्मा है ना। कुछ तो आज परमेश्वर को टच किया होगा। इसलिए यीशु परमेश्वर को किधर तृप्त है, आपके अंदर आना। इसलिए परमेश्वर दीवार में रहने को आशा नहीं कर रहा, आपको ऊपर नहीं है, आपका हाथ में नहीं है, आपके अंदर आना चाहता है। इसलिए बाइबल बोलता है आप ही परमेश्वर का मंदिर। मेरे को बहुत गलत ड्रीम आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपका माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके अंदर नहीं आने को नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम होना मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर जीवित कर रहा है। अभी मैं नहीं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये मंदिर में यीशु है, जीवन है, आरोग्य है, ऐश्वर्य है। आमीन। इसलिए मेरे को लीड करेगा, जब लीड करेगा हम पवित्र तो अंदर से चलाएगा। इसलिए पास्टर को एक असिस्टेंट पास्टर आके बोला, पास्टर मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे को एक आदमी बुलाया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोला। पास्टर बोला मत जाओ, क्या बोला, वो बोला नहीं मैं बात बोल दिया, मैं आऊंगा। आप परमेश्वर है क्या बोलने को, हमें कितना बात पूरा कर दिया, मत जाओ, मेरा आत्मा में डिस्टर्ब हो रहा है, मत जाओ बोला। बट वो क्या नहीं किया, नहीं सुना, एक्सीडेंट होके मरा, पूरा फैमिली, बच्चे, वाइफ, सेवा करने वाला मैं बोल रहा हूं। प्रेयर पर विश्वास मत रखो, आप प्रार्थना करके क्या भी हाथ रखकर ना, वो सभी परमेश्वर का मर्जी मत सोचो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे प्रार्थना करके मैं गांव जाऊंगा, रंग। आप ज्यादा प्रार्थना किया, आपका आत्मा शार्प हो जाता है। ट्रेन में बैठे हो, नहीं आज समाधान नहीं लग रहा है, बाहर आना। एक दुकान के अंदर जाते हो, समाधान है, बाहर आना। परमेश्वर ऐसे ही हमारा आत्मा में आना चाहता है। ये पास्टर लोग को नहीं, आपको भी बोल रहा हूं। एक व्यक्ति से आप फ्रेंडशिप हो रहे, इरिटेट हो रहे, तो छोड़ो उन लोग को। उन लोग से आपको खतरा होगा, उन लोग आपको धोखा करेगा, उन लोग से आपको चीटिंग होगा। चेहरे देख के नहीं देखना, आत्मा में सिग्नल आता है, क्योंकि मेरा और आपका सिग्नल ये इधर नहीं है, इधर है। आमीन। प्रश्न आ रहा है, इसलिए यीशु कहा आप जाओ, मैं आऊंगा। कितना जगह में आमीन, आदमी लोग उसको किरीट डालने को सोचा, बट वो खेले ही क्योंकि आत्मा में मालूम है। इसलिए प्रेयर बहुत अच्छा है, पास्टर होने के लिए नहीं। आप कितना परमेश्वर ढूंढते हो, कितना ये गाइड को पढ़ते हो, आपकी आत्मा वो आमीन, बाइबल बोल रहा है ना लूका 1:80, वो आत्मा में बलवंत हुआ, शार्पनेस आ जाता है, आपको शार्पनेस आ जाता है, दी बेस्ट हो जाते हो आप, दी बेस्ट हो जाते हो। हालेलुया, आमीन। क्या भी प्रॉब्लम आए तो आपका आत्मा पता चलेगा, नहीं मैं नहीं मरूंगा, मेरा काम बहुत है, ये बीमारी मेरे को नहीं मारेगा, ये समस्या मेरे को नहीं मारेगा, क्योंकि मेरा काम बहुत है, मैं बहुत दूर जाना, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। सिग्नल्स आता है, आपको भी आता है। प्रेयर करने को टाइम ही नहीं हुआ है, ऐसा बोल तो रॉन्ग सिग्नल आएगा, रॉन्ग जगह। इसलिए एक सेवक बहुत अच्छा बोलता है, 1 रॉन्ग डिसीजन लाइफ टाइम प्रे करना। एक गलत डिसीजन आपका जीवन में कर दिया तो परमेश्वर भी आपको
नहीं बचाएगा। वो आप पे करना ही चाहिए। जवानी में अच्छा है, शादी होने के बाद मैं प्रेयर करूंगा अभी मैं, ये पति मेरा है नहीं है, आमीन, शादी हो गया, शादी हो गया, हालेलुया। पर जवानी में 4 आदमी प्यार कर रहा है, प्रेयर करो, लॉर्ड ये 4 आदमी में कौन है मेरे जीवन में आखिर तक अच्छा रखेगा, प्रेयर करो, हालेलुया। ओ बहुत गाड़ी रखा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बाद में अच्छा मारेगा, क्योंकि अंदर दुष्ट आत्मा कैसे कैसे रहता है आपको मालूम नहीं है। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रार्थना करना? आपकी आत्मा स्ट्रांग होगा। यीशु घर को गया, खाना खा रहा था, एक आदमी गुनगुना कर रहा है, हमें फट ऐसे सिग्नल आया ना, क्या बात कर रहे हैं, सिग्नल आया ना, सिग्नल आया ना, वही परमेश्वर मेरे को बोला। बहुत लोग एक्सीडेंट से, ट्रेन एक्सीडेंट में, फ्लाइट एक्सीडेंट में क्यों मर रहे हैं मालूम है? बहुत लोग सिग्नल मिस किया, सिग्नल मिस किया। वो एक्सीडेंट होगा परमेश्वर को मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? अनुष्ठान हो रहा है। अभी आप प्रार्थना कर रहे हो, अभी आप ओडिशा जाना, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन स्टार्ट हो गया, लॉर्ड में ओडिशा जाना है क्या? आपका मर्जी, परमेश्वर ऑलरेडी आप बैठ गया, अभी मैं नहीं जाऊँ बोल तो नहीं जाएगा क्या? परमेश्वर का अनुग्रह आपका अनुग्रह बड़े देर आपको मिस नहीं होना। ये जाति नहीं है, ये आत्मा, ये आत्मिक लाइफ है। परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। पाप रहने तक परमेश्वर नहीं आएगा। लॉर्ड मेरा पाप क्षमा करो, मैं भी एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। कितना लोग आपके दिल में यीशु आना चाहते हो? वो अंदर आ गया तो वो आपको चलाएगा। वो अच्छा चरवाई है, इसलिए दावीद ने कहा यहोवा मेरा चरवाई, करुणा और शुभ मेरे साथ साथ आते रहेगा। मेरे जीवन भर करुणा और शुभ मेरे पीछे आते रहेगा। Goodness and mercy shall follow all the days of my life, because Jesus is my shepherd. Jesus is my good shepherd. Jesus is my good shepherd. हालेलुया। इसे मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। लॉर्ड ये शरीर को आप ही चलवाइए, सब मेरे शरीर को से क्या खाना क्या नहीं खाना करेक्ट से पवित्र आत्मा लीड करेगा। इसी मेरे को क्या खाना ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, सभी खाता हूँ, क्योंकि यहोवा मेरे शरीर को चरवाई। एक घर को जाता हूँ, सब्जी बना था, थैंक यू लॉर्ड, आज मेरे शरीर को सब्जी चाहिए। मैं तो यूट्यूब पे बोलता है वो विटामिन 80 रहना, विटामिन डी रहना, वो रहना, ये रहना, वो सभी हमें दिमाग खराब हो जाता है। यहोवा मेरे शरीर का, मेरा मन का, मेरा आत्मा का, मेरा घर का, मेरा गाड़ी का, मेरा चर्च का, वही चरवाई। हालेलुया। कुछ घाटी नहीं होगा, कुछ घाटी नहीं होगा, कुछ घाटी नहीं होगा। मेरे बच्चे को, बोलो मेरे बच्चे को यहोवा चरवाई, मेरा काम पर यहोवा चरवाई, मेरा देश में यहोवा चरवाई, मेरा परिवार में यहोवा चरवाई, मेरा भविष्य को यहोवा चरवाई। यीशु मसीह का नाम में मैं स्वीकार करता हूँ, आमीन। ठीक है, गाना गाने के समय में विश्वास में बीज डालेंगे। क्यों हम दाम देता है मालूम है? पैसा मेरा चरवाई नहीं है, यहोवा मेरा चरवाई, इसीलिए हम दायित्व देता है, इसीलिए हम दान देता है। यीशु मसीह के नाम में गाना गाने के समय में